खबर बांग्लादेश की सियासत से जुड़ी हुई। 17 साल बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ढाका लौट रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी में उनका विमान लैंड हुआ है। लंदन में अपनी पत्नी और बेटी के साथ ढाका पहुंचे हैं। तारिक रहमान के स्वागत में ढाका की सड़कों पर लाखों बीएनपी कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। 2007 में करप्शन केस में गिरफ्तारी हुई थी उनकी। 2008 में इलाज के लिए लंदन चले गए थे, अब वो वापस लौट रहे हैं। तारिक रहमान की वापसी से पहले ढाका में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक शख्स की जान चली गई है। तो ये वो जन समूह, जन सैलाब जो इस वक्त ढाका की सड़कों पर देखा जा रहा है। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान के स्वागत की जोरदार तैयारियां की गई हैं। एक बड़े लीडर के तौर पर उन्हें देखा जाता है और ये माना जा रहा है कि अब बांग्लादेश में अगर बदलाव आएगा तो तारिक रहमान ही उसे ला सकते हैं। पत्नी और बेटी के साथ लंदन से लौटे हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और अब ढाका पहुंच चुके हैं। कौन है ये शख्स? 17 साल बाद जिसकी वतन वापसी से पूरा बांग्लादेश झूम उठा। लाखों की भीड़, हजारों की संख्या में सुरक्षाकर्मी और सड़क का दृश्य ऐसा जैसे मानो स्वयं भगवान धरती पर उतर आए हों। इस शख्स को देखने की ऐसी ललक जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ये सब तब हुआ जब हाल ही में बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलसकर अपने जख्मों पर मरहम लगा रहा है। लेकिन इस शख्स के ढाका एयरपोर्ट पर लैंड करते ही माहौल ऐसा बदल गया जैसे अब जल्द ही बांग्लादेश में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर कौन है ये शख्स? क्यों पूरा बांग्लादेश इस शख्स के स्वागत के लिए पलके बिछाए खड़ा था? 17 साल बाद इस शख्स की वतन वापसी ने बांग्लादेशियों की हिम्मत कैसे बढ़ा दी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि 17 साल पहले ये शख्स देश छोड़कर क्यों चला गया था? आखिर क्या हुआ था इसके साथ? और अब वतन वापसी का कारण क्या है? इस शख्स के लिए इस वक्त पूरा बांग्लादेश बेताब है और उनके स्वागत के लिए पलके बिछाए खड़ा है। इनका नाम है तारिक रहमान, जो पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और वर्तमान में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तारिक रहमान कौन है? खालिदा जिया का बेटा है, जियाउर रहमान का बेटा है, जो कि बांग्लादेश के साबिक प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और खालिदा जिया आप तो अच्छे तरीके से जानते होंगे, बीएनपी की लीडर हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे बड़ी राइवल हैं शेख हसीना वाजिद की। सब वो बीमार हैं, खबरें आ रही हैं कि वो कोमा में है, हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। लेकिन फरवरी 2026 को उनकी पार्टी यानी बीएनपी को लीड करने के लिए तारिक रहमान 17 साल बाद वापस पहुंचे हैं अपने मुल्क में। और उससे सबसे बड़ा धचका जहां पर शेख हसीना वाजिद और उसकी पार्टी को लगा है, वैसा ही झटका लगा है भारत को, क्योंकि उनके पिछले कई बयानात ऐसे इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं जिसमें वो अपने बॉर्डर को एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, जिसमें खासकर भारत की वो 7 सिस्टर स्टेट्स भी हैं जिन पर बांग्लादेश एक लंबे अरसे से क्लेम करता है कि ये बंगाल का हिस्सा है। और जिस हिसाब से उनका वेलकम किया गया बांग्लादेश में, से ये बात होता है कि बांग्लादेश के अगले प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान ही होंगे, क्योंकि ये सीट खालिदा जिया की थी और अब उनके बेटे उनकी बीमारी की वजह से अपनी पार्टी को चलाएंगे। अब भारतीय इस पर काफी सीख पा हैं। कुछ बड़े बड़े लोग भारत को वार्न कर रहे हैं कि तुम अब की बार मोहम्मद यूनुस को भूल जाओगे, क्योंकि शेख हसीना वाजिद की वजह से बहुत सफ़र करना पड़ा इस पूरी फैमिली को। और शेख हसीना वाजिद स्टेज पर खड़े होकर ये कहती दिखाई दी कि अगर तारिक रहमान में हिम्मत है तो वो बांग्लादेश में कदम भी रख कर दिखाए। वो भी वीडियो शायद आपने देखी है, नहीं देखी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और अब ना सिर्फ तारिक रहमान का कदम बांग्लादेश पर पड़ चुका है, बल्कि 10 लाख से ज़ायद लोगों ने एयरपोर्ट से उन्हें रिसीव किया। एक बुलेट प्रूफ बस के ज़रिए वो पूरे ढाका का चक्कर लगाते नजर आए और उसके बाद वो जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं भारत के बड़े बड़े नाम, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्यों मैंने टाइटल ये लिखा कि बांग्लादेश में भारत का नया बाप आ चुका है। सबसे पहले अल जजीरा इंग्लिश क्या लिखता है? मोर देन 1 मिलियन सपोर्टर्स हैव गैदर्ड इन ढाका टू वेलकम बांग्लादेश ऑपोजिशन लीडर तारिक रहमान हु इज रिटर्निंग होम आफ्टर 17 years इन एग्जाइल आफ्टर लॉन्ग टाइम। लीडर शेख हसीना वाज आउस्टेड लास्ट ईयर। यानी लाखों की तादाद में इस भीड़ को अब दुनिया भर का मीडिया कवर कर रहा है। रॉयटर्स लिखता है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टीज तारिक रहमान रिटर्न फ्रॉम नियरली 17 years इन एग्जाइल। अ होम कमिंग द पार्टी होप्स विल एनर्जाइज सपोर्टर्स विद Rahman poised to be the top centered for Prime Minister in the upcoming election. Top centered यानी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में सरे फहरिस्त लोगों में से तारिक रहमान भी शामिल है। अशोक सवाइन, Tariq Rahman arrives in Dhaka after 7 years of exile and receives a grand welcome. India needs to find ways to work with him as he is most likely to lead Bangladesh after the election in February. अशोक सवाइन भारत के तजज़िया निगार हैं, वो मशवरा दे रहे हैं कि इसके साथ अब हालात ठीक करने की कोशिश करो।
Million gathers in Dhaka to welcome Tariq Rahman when he returns to Bangladesh after 17 years of exile. Sheikh Hasina, who had forced him to go on exile, is herself on exile in India. Never be vindicative in politics. Revolt Bangladeshi है चैनल, वो लिखता है तारिक रहमान has clarified in his interview with the BBC about the fate of fascist BL. बांग्लादेश अवामी लीग की बात हो रही है कि BBC को इंटरव्यू देते हुए क्लियरली कहा है It is Bangladesh that will deceive the faith of the criminals and will never be influenced by India anymore. यानी इस वक्त बांग्लादेश की किस्मत का फैसला करेंगे वो बांग्लादेश की आवाम करेगी, भारत नहीं करेगा। साथ उन्होंने शेख हसीना वाजिद को टैग किया, will be punished for the crimes they committed till then. They have no space in the political fraternity of Bangladesh. We are good without the fascist BAL. हम बांग्लादेश अवामी लीग के बगैर, उस फैसिस्ट रिजीम के बगैर बिल्कुल ठीक है, और उसने जो जो क्राइम किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। ये बड़ा धचका है भारत के लिए, जो खुद तारिक रहमान ने कहा। अब इस सारे मामले पर भारतीय क्या कुछ कहते हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। लगभग 17 सालों के अंतराल के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान की स्वदेशी वापसी ने बांग्लादेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उनके लौटने के साथ ही देश में राजनीतिक संतुलन, सत्ता, संघर्ष और चुनावी भविष्य को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। वे वापसी उस समय हो रही है जब बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता, हिंसक आंदोलन और कट्टरपंथी ताकतों की बढ़ती सक्रियता के दौर से गुजर रहा है। फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव से पहले तारिक रहमान की वापसी को केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक भविष्य और सामाजिक स्थिरता के लिए निर्णायक मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। उनके कदमों और नीतियों का असर न केवल बीएनपी समर्थकों में उत्साह जगा रहा है, बल्कि पड़ोसी देश विशेषकर भारत और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक और बड़ा यू टर्न आ गया। यहाँ पर तारिक रहमान, जो कि 17 साल से बांग्लादेश की पॉलिटिक्स से बाहर थे, उनका वापस आना हुआ बांग्लादेश में, जिससे बांग्लादेश की पॉलिटिक्स एक बार फिर से पूरी तरीके से बदल गई है। अब देखिए, बहुत कुछ बांग्लादेश में चल रहा है। तारिक रहमान का आना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी इस समय पर है वो बीएनपी पार्टी, सबसे बड़ी या सबसे पुरानी कह लो तो बीएनपी पार्टी इस समय पर है। बीएनपी का कार्डर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। और क्योंकि खालिदा जिया, उनकी तबियत ठीक नहीं थी, शी वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स ज्यादा बाइपोलर रही है, हमेशा से बाइपोलर ही रही है, तो वहां पर उनका ना होना एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया था, जिसको नेशनल सिटीजन पार्टी और ये जो स्टूडेंट लीडर थे जितने, इन्होंने बड़े तेजी से वहां पर अपना वर्चस्व बनाया था और काफी पॉपुलैरिटी भी इनकी हो गई थी। उस सबके बीच में तारिक रहमान का वापस आना बीएनपी के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ही इज द मोस्ट प्रोबेबल पर्सन जो शायद बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि बहुत लोग, मैं देख रहा था, बहुत लोग लिख भी रहे थे, बहुत लोग क्या भी कमेंट भी कर रहे थे कि भाई तारिक रहमान के आने से शायद वो इंडिया के लिए ठीक बात रही, क्योंकि वो लोग ज्यादा जो इस्लामिस्ट टाइप के लीडर्स हैं, जो इतने स्टूडेंट लीडर हैं, तारिक रहमान का वैसा नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तारिक रहमान का आना या तारिक रहमान की जगह और कोई भी आता जो बीएनपी का होता, बीएनपी का आइडियोलॉजी का होता, वो भारत के लिए कभी ठीक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो हम थोड़ी देर में भी देख लेंगे। उन्हें बांग्लादेश की राजनीति का क्राउन प्रिंस भी कहा जाता है। वो 17 साल का वनवास काट लंदन से जब अपने देश लौटे तो कुछ ऐसा हुआ कि लाखों की संख्या में आई उनके समर्थक भावुक हो गए। जैसे ही तारिक रहमान प्लेन से बांग्लादेश की धरती पर लैंड होते हैं, उसके बाद वो कुछ ऐसा करते हैं कि हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। इस दौरान तारिक रहमान एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही एक बगीचे में पहुंचते हैं और अपने वतन की मिट्टी को उठाने की कोशिश करते हैं, और फिर मुट्ठी भर मिट्टी हाथों में लेकर अपने वतन को याद कर उसकी मिट्टी की खुशबू का एहसास करते हैं। और इस दौरान वो अपने जूते भी उतार देते हैं और काफी देर तक बांग्लादेश की जमीन को छू रहे अपने पैरों की तरफ देखते रहते हैं। ये पल कुछ ऐसा था कि वहां उनके स्वागत के लिए खड़ी पूरी भीड़ भावुक हो जाती है। दरअसल 25 दिसंबर को तारिक रहमान 6314 दिनों बाद अपनी पत्नी जुबेदा रहमान और बेटी जाइमा रहमान के साथ ढाका पहुंची। इस दौरान उनकी झलक पाने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। बांग्लादेश के कोने कोने से बीएनपी समर्थक ढाका पहुंचे। लिहाजा तारिक रहमान को लेकर दिल्ली को काफी उम्मीदें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली बांग्लादेश में उस सरकार को मान्यता देगी जिसे जनता ने चुना हो, और तारिक रहमान इस पर समीकरण के लिहाज से न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन के लिए बल्कि भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने गुरुवार को कहा कि सुबह से ही ढाका में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है और लोग तारिक रहमान का स्वदेशी वापस पर स्वागत करने के लिए बेताब हैं। तारिक रहमान को लेकर भारत की उम्मीदें। मोहम्मद यूनुस ने पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद जब से अंतरिम सरकार के सलाहकार की जिम्मेदारी संभाली है, उन्होंने भारत से संबंध काफी खराब कर लिए हैं। यूनुस ने दर्जनों बार भारत विरोधी बयान दिए हैं। इसके अलावा जमायत-ए-इस्लामी, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की कठपुतली है, वो देश में पैर पसार चुकी है। जमायत-ए-इस्लामी की राजनीतिक में वापसी और उसके छात्र संगठन की ढाका विश्वविद्यालय में हालिया जीत ने भारत की चिंता को बढ़ाया ही है। इस संदर्भ में देखें तो बीएनपी के नेता की वापसी भारत के लिए राहत भरी हो सकती है, क्योंकि बीएनपी एक राजनीतिक पार्टी है। जैसे मालदीव के मोहम्मद मुइजू ने बाद में भारत से संबंध सुधार लिए, तारिक रहमान से भी वैसी ही उम्मीद की जा सकती है। Why they are so inclined towards
अदर कंट्रीज, ये पाकिस्तान की तरफ, चाइना की तरफ, ये काफी इंक्लिनेशन इनका रहता है। तो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में तारिक रहमान की एंट्री हुई, जिनको भी आप देख रहे हो, और एंट्री बिल्कुल हीरो स्टाइल में एंट्री की हुई है। इन्होंने एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करी है। देखिए, तारिक रहमान कौन है? सबसे पहली बात तो ये है, जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे जियाउर रहमान, उनके और खालिदा जिया जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके बेटे हैं तारिक रहमान। 17 साल से एग्जाइल में थे। एग्जाइल में जाने का कारण ये था क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे करप्शन केसेस लग गए थे, और ये बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में बहुत एक टाइम पर एक्टिव रहे। लेकिन शेख हसीना की जब सरकार आई तो इनके ऊपर बहुत सारे केसेस लगे, और इसलिए इनको बांग्लादेश छोड़ करके उस समय भागना पड़ा था, और ये 17 साल से बाहर बांग्लादेश के रह रहे थे। अब ये वापस बांग्लादेश में आ गए, इनकी एंट्री हुई है। कहा जाता है कि इनके आने से इट इज अ रिवाइवल ऑफ बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, और अब वापस आए तो उनका एक जो है वो फेस दिख रहा है कि इज अ मोस्ट वायबल कैंडिडेट जो बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। और उसी स्टाइल में उन्होंने एंट्री भी की बॉस। अगर आप देखो तो उनका जो एंट्री था वो एक मैसेज था बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में कि दैट आई एम बैक, यू सी मी, आई एम बैक। जितना हुजूम लोगों का उनको रिसीव करने पहुंचा, उनकी पब्लिक स्पीच जब वो दे रहे थे, उनकी रैलियों में जिस तरीके से लोग उमड़ करके पहुंचे, वो एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को देता है दैट द लीडर हैज अराइव्ड। और वो मैसेज ये देने की कोशिश बीएनपी कर रही थी, वो उन्होंने लोगों को दे दिया, जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट मेरे ख्याल से बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। और अपने नेता तारिक रहमान का दीदार किया। उनके समर्थकों ने उनके स्वागत के लिए नारे लगाए तो तारिक रहमान ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और फिर बस में जाकर बैठ गए। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए लाखों समर्थक बेताब नजर आए। दरअसल आ गया जी भारतीयों का नया अब्बा, जिसे अब बाप बनाने की दोबारा कोशिश की जा रही है कि किस तरह हालात बेहतर हो जाए। लेकिन जाहिलों को इतना नहीं पता कि इस वक्त जो लीडर्स हैं, खासकर मोहम्मद यूनुस और जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, उनके साथ डील हुई है। फिर ही तारिक रहमान बांग्लादेश वापस आए हैं और अब इन्होंने आपस में इलेक्शन लड़ना है। लेकिन भारत इस सारे के सारे सिनेरियो में कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा इन नियर फ्यूचर। अब कुछ सालों बाद क्या होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिल वक्त ये जो 4-5 साल हैं जो इस टेन्योर होगा नई हुकूमत का, उसमें आपको भारत कहीं नहीं दिखेगा। बहरहाल सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।